फाफड़ा है, गांठिया है, मोरी पापड़ी है, 0% सोडा उसके अंदर यूज नहीं करते और उसके तब भी उसको सॉफ्ट करते हैं पर नमस्कार, खाद्य खुराक न्यूज में आप सभी का स्वागत है और खाद्य खुराक न्यूज से हम स्वागत करना चाहेंगे श्री हिमाचल मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार निखिल, थैंक यू। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं प्रिया दत्त सुखड़िया जी जो हैं जीबीएस नमकीन एंड स्वीट्स से। जी हाँ, स्वागत है प्रिया दत्त जी आपका। निखिल भाई स्वागत है। नडियाद जैसे गांव से हैं, नडियाद जैसे टाउन से हैं, गुजरात से हैं और इनकी जो कंपनी है उनके बारे में अगर मैं ब्रीफ में आपको बताऊं कि वर्षों पुरानी इनकी जो कंपनी है और आज जो ब्रांड उनकी बनी हुई है वो भारत भर में फेमस है। और ना ही भारत भर में, लेकिन जहां जहां जीबीएस का नाम आता है जरूर जरूर नडियाद का नाम आता है और नडियाद नमकीन और स्वीट्स का नाम आता है। तो आइए हम जानते हैं, आज पूछते हैं प्रिया दत्त जी से। तो आप बताइए जीबीएस के बारे में। जीबीएस क्या है, कब शुरुआत हुई नमकीन में और स्वीट्स में, कब आपके कंपनी की और आपके ब्रांड की शुरुआत हुई? 87 में हमारा लॉन्च हुआ था जीबीएस। 87 में मेरे दादा के पास से मेरे पिताजी है, उनके भी पिताजी, और दोनों के होने के बाद हमने 87 में नया ब्रांच ओपन किया और उसका नाम रखा जीबीएस और तब से हमारा जीबीएस ब्रांड हुआ है। और आज भी वही उसी के हिसाब से भी हम नमकीन और स्वीट्स नेचुरल बना रहे हैं, किसी के अंदर कलर एसेंस कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। और जो भी है नमकीन में आज भी खाओ या 10 साल के बाद भी खाओ एक ही टेस्ट आएगा। सब मेजरमेंट के हिसाब से अंदर पड़ता है, मानो नमक है, चीनी है, तल है, जीरा है, हल्दी, जो भी अंदर आता है सब मसाले वगैरह सब भी उसके अंदर जो नाप के ही डालते हैं, उसके बिना अंदर कुछ डालने का ही नहीं। आज भी खाओ और कल भी खाओ, कोई भी नहीं। हम खुद मसाला बनाते हैं और उसके बाद हम स्टाफ को देते हैं, वो लोग बनाते हैं, तभी उसका ब्लेंड, तब आइटम सब बनता है। नमकीन वगैरह सेव है, गांठिया है, पापड़ी है। हम किसी के अंदर सोडा भी यूज नहीं करते, खाना या धोना कोई भी सोडा उसके अंदर यूज नहीं कर रहे हैं। मानो फाफड़े के अंदर भी सोडा यूज नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में। फाफड़ा है, गांठिया है, मोरी पापड़ी है, 0% सोडा उसके अंदर यूज नहीं करते और उसके तब भी उसको सॉफ्ट करते हैं। पर उसके अंदर क्या है, थोड़ा मेहनत ज्यादा पड़ता है आटा गूंदने में, वो हम करते हैं। पर कस्टमर के अंदर पेट के अंदर सोडा जाएगा तो वो हर रोज सोडा पेट के अंदर जाता है, किडनी का प्रॉब्लम होता है, इसके हिसाब से हम सोडा अंदर डालते भी नहीं है। तो दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको अगर ये जानना है कि जीबीएस कहाँ से है, इसका नाम जीबीएस क्यों रखा गया है और कितने वर्षों से कौन से प्रोडक्ट से शुरुआत हुई और आज कितने रेंज के प्रोडक्ट्स हैं आपके पास जीबीएस के ब्रांड के अंदर, वो जानना चाहेंगे। हमारा सबसे पहला हम मूड है तिलकवाड़ा के, डबोई के पास से, छोटे से गांव से। हम बाद में नडियाद आए। सबसे पहले हमारे यहाँ पतासा बनता था, पतासा। अच्छा। वो शक्कर का बनता है। वो आज की तारीख में जो मैरिज वगैरह होता है उसके अंदर ज्यादातर यूज होता है। वो हिमाचल भाई को पता होगा कि पतासा वगैरह ज्यादा यूज होता है। अब हमारा पुराना बिजनेस वही था पतासा का। और उसके बाद हमारे मेरे पिताजी, उनके पिताजी और उनके पिताजी ने ये और उनकी मदर ने, दोनों ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तब से। और मेरी दादी का नाम है दईबा और दादा का नाम है मंगलदास। उन दोनों और उनके 5 भाई थे, सब कुल मिला के वो लोग बिजनेस कर रहे थे। और तभी मेरे दादा का नाम गड़बड़दास था, तो वही नाम रखा है गड़बड़दास।
उनका नाम था गड़बड़दास। आज गड़बड़दास, उनका लड़का मंगू भाई, उनका लड़का ठाकुर भाई, उनका लड़का देवदत्त और उनका लड़का मैं, 5 छठिया पीढ़ी, 6 लोगों के बाद मेरा नंबर है। और आज के तारीख में भी अभी हम वही धंधा कर रहे हैं। हमारे घर के अंदर सब लोग भी वही बिजनेस कर रहे हैं। और मेरे जो दादा थे जो खुद बनाते हैं, वो उन्होंने कुछ आज की तारीख के अंदर भी, उस टाइम में भी उन्होंने कुछ टेस्ट भी नहीं किया था। साइड में से पसार होते हैं तब बोलते थे कि इसके अंदर थोड़ा शक्कर डाल दो, नमक कम है, डाल दो, बन जाएगा रेडी। इसके हिसाब से वो नमकीन बनाते थे और आज भी वो रेसिपी से हम भी बना रहे हैं। और वो तभी से ये आइटम चल रहा है नमकीन। और आप नमकीन भी टेस्ट करोगे तो एक बार खाओगे तो आपको बार बार खाने की आदत पड़ जाएगी, नहीं नमकीन खाना पड़ेगा। चवण खाવું જ પડે એમ બધા ગુજરાતી ભાષામાં એવું કે ચવણ અને ભાખરી, સવારે નડિયાદનો નાસ્તો મોસ્ટ ઓફ હશે 80% ચવણ અને ભાખરી ખાતા હોય અમારી શુદ્ધ ભાષામાં। ગુજરાતી ભાષામાં એવું કે ચવણ અને ભાખરી ખાવાનું છે। ચવણ અને ભાખરી હોય તો સવારનો દિવસ ઉગે। નાસ્તો ગોટા છે, ફાફડા છે, બધી વસ્તુ ખરી, પણ ઘરમાં ચવાણું તો જોઈએ। નડિયાદની કોઈ પણ ઘરની અંદર જાશો તો 88% અમારું ચવાણું દરેકના ઘરમાં મળતું જ હશે અને દરેક જણને ચવાણું રોજ સવાર જોઈએ છે। वो भी आप जितना भी खा लो, उसके बाद आप पानी भी पी लोगे तो आपके अंदर जो खांसी वगैरह, गला पकड़ेगा, ये कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि इसके अंदर सब मसाले हम खुद पीस के अंदर डालते हैं, तद, लविंग, बारिया, मरी सब वगैरह। और गांठिया और अजवाइन क्यों डालते हैं? क्योंकि उसका पाचन हो सके ठीक तरह से, बेसन का वगैरह, इसके हिसाब से उसके अंदर जो भी मसाला पड़ता है सब डाल देते। ऐसा नहीं है कि भाई गांठिया डाल दो, सेव डाल दो, शक्कर डालो, मिर्च डाल दिया, नमकीन हो गया, ऐसा नहीं बनता है। उसके अंदर बहुत सारी आइटम आती है। सेव है, गांठिया है, टमटम, फुलवड़ी, तीखा, ममरी, और उसके अंदर मूंग, आलू, चना दाल। आपके ब्रांड के अंडर में कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, कितने टाइप के नमकीन हैं, कितने टाइप की स्वीट्स हैं? अगर आप उनको विस्तार से हमको बता पाए और दर्शकों को बता पाए। उसके अंदर क्या है, हमारा जो पॉपुलर नमकीन है उसके अंदर 4-5 वैरायटी है रेगुलर में। अभी उसके अंदर क्या है, हम कोई बाहर वाली चीज लाके बेचते नहीं है। हमारा एक उसूल है, हम बाहर से भी कोई चीज लाके बेचते नहीं, हम जो खुद बना सकते हैं वही हम बेचते हैं। आज की तारीख के अंदर भी हम नमकीन के अंदर, मान लो कोई बोलेगा तो बड़ा नमकीन चाहिए तो उसके अंदर टमटम है, गांठिया, सेव वगैरह उसके अंदर बड़ा पड़ता है। छोटा चाहिए तो उसको बोलते हैं नायलॉन नमकीन बोलते हैं, तो उसके अंदर है नायलॉन गांठिया है, सेव है, ममरी है, टमटम, फुलवड़ी उसके अंदर नहीं आता है कभी, और सेव वगैरह उसके अंदर, उसको नायलॉन नमकीन बोलते हैं। और दूसरा है रेगुलर जो मैंने आपको अभी बताया वो। और तीसरा एक पापड़ नमकीन होता है, पापड़ आता है, ममरा होता है, ममरा वो और सेव उसका बनता है। और एक स्पाइसी मिक्स बनता है, रतलामी मिक्स, उसके अंदर रतलामी सेव आता है, मटर आता है, चना दाल आता है, मूंग आता है, मसूर आता है, वो रतलामी मिक्स है। और उसके बाद जो खट्टा मीठा आता है, जिसको भी मिर्च नहीं खाना है कभी, तो जो मिर्च नहीं खाता है उसके हिसाब से खट्टा मीठा बनता है, वो खट्टा मीठा खाता रहता है। और दूसरे हिसाब से क्या है, हमारा जो एकदम सॉफ्ट है, जिसके अंदर जो एजेड व्यक्ति है, जो दांत नहीं है, उसको भी खाना है तो उसका भी नमकीन बनता है। 3 आइटम में ही उसका बना के हम देते हैं, सेव, चिवड़ा और गांठिया, 3 आइटम ब्लेंड करके उसका नमकीन बनता है। और बाकी और प्रोडक्ट अलग अलग है, पापड़ी है, सेव वगैरह, बहुत सारे प्रोडक्ट है। अभी हमारे पास 90 प्रोडक्ट है हमारे खुद की। और स्वीट के अंदर तो हमारे पास आज की तारीख के अंदर भी 80 से 90 प्रोडक्ट है, और हम सब स्वीट वगैरह भी नेचुरल बेचते हैं, उसके अंदर कलर एसेंस नहीं डालते हैं। और क्वालिटी के अंदर कभी भी कॉम्प्रोमाइज करते भी नहीं है। और आज की तारीख में भी हमारा दादा का एक उसूल था कि आज की तारीख के भी अंदर हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं, उसको हम भगवान स्वरूप ही मानते हैं, पर हमारे यहाँ आज के दिन के अंदर भी 1 रुपए का या 2 रुपए का भी नमकीन हम देते हैं।
उसका आता नहीं है, तब भी हम देते हैं, क्योंकि हमारे दादा ने बोला है कोई भी दुकान पे आए उसको निराश नहीं करने का कभी भी। वो आया दुकान, जितना पैसा है उतना दे दो, हमको पड़ेगा नहीं तब भी हम देंगे उसको, वो खुश होके जाएगा तो अच्छा रहता है। आज मान लो कोई भी दुकान के अंदर आप जाओगे, कोई भी सिटी के अंदर, आप 10 रुपए का नमकीन नहीं देगा कोई भी। हमारे आज की तारीख में 1-2 रुपए का हम नमकीन देते हैं। हम भी, बच्चे लोग आते हैं भाई 1 रुपए का पेड़ा भी नहीं आता, 1 रुपए का पेड़ा भी हम दे देते हैं। स्वीट जो भी मांगेगा 1 रुपया होगा तो 1 रुपए का भी दे देते हैं। बड़ा कस्टमर आएगा उसको भी यही फैसिलिटी होगी, छोटा कस्टमर आएगा उसको भी यही फैसिलिटी मिलेगी। सबके लिए एक ही है और हमारा ये उसूल है। बहुत ही अच्छी बात है कि जो भी आपके शॉप पे आता है, जो भी आपके द्वार पे आता है, आप उनको कुछ ना कुछ चीजें देते हैं खिलाने के लिए, टेस्ट करने के लिए, तो कभी ऐसा होता है आपके साथ, कभी रास्ते पे कोई मिल गया या कोई फंक्शन में मिल गया और कहते हैं आपको लाओ नमकीन दो, लाओ स्वीट खिलाओ हमको? हम कोई भी, हाँ, आज की तारीख में भी हम किसी भी फंक्शन के अंदर जाते हैं तो हमारा नमकीन का पैकेट साथ में लेके जाते हैं। क्या बात कर हम रहे हैं? नमकीन, हाँ, नमकीन का पैकेट साथ में लेके जाना पड़ता है। कहीं भी जाओगे कोई भी मिलेगा, वो पहले बोलेगा भाई तू नमकीन दे दे, उसके बाद में आगे बात करेंगे। और एक पापड़ी है हमारी, उसके अंदर हम सोडा भी नहीं डालते, उसके अंदर सॉल्ट भी कम है और उसके अंदर ऑयल भी कम है। इसके लिए हेल्थ के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। और क्या है, उसके नमक भी कम है, उसको बीपी वगैरह किसी का प्रॉब्लम होता है तो वो खा सकता है। और सोडा नहीं होता है और दांत भी नहीं होते किसी के अंदर मुंह में, वो भी पापड़ी खा सकता है आज की तारीख में। और क्या है, कोई भी आप चाहे, ये एक प्रैक्टिकल हमने किया था। पहले तो सब सोडा डालते धीरे, और आज की तारीख में भी सोडा पड़ता है सबके अंदर, तो हम सोडा डालने के बिना हमने प्रैक्टिकल किया था इसका। और उसके बाद ये आइटम बहुत बढ़िया लगी और इसको सही तरह से हम रखते हैं। और ये हमारी बहुत फेमस आइटम है, नमकीन और पापड़ी और टमटम और एक लहसुन की सेव। ये हमारी 4 आइटम बहुत मोनोपोली है, ये तो ये ज्यादा बिकती है। बेस्ट सेलिंग आइटम्स कह सकते हैं। हाँ, बेस्ट सेलिंग आइटम इसको कह सकते हैं हम। और इसको बेस्ट बिफोर 30 डेज है, 30 दिन तक ये बिगड़ता नहीं है। वैसे तो 45 डेज का है, पर हम इसको लिखते हैं 30 दिन। और ये हम ग्राउंड नट में बनाते हैं इसका। इसके अंदर मसाला पापड़ी है और प्लेन पापड़ी है, 2 उसको वेराइटी है। जैसे एक चौराफड़ी खाते हैं ना, वैसा एक टेस्ट बनाया इसके अंदर मसाला पापड़ी का। आपको चौराफड़ी नहीं खानी है तो वो टेस्ट कर सकते हो आप, वो अच्छा रहता है। तो सर, आप पैकेजिंग में क्या खास ध्यान रखते हैं आपके प्रोडक्ट्स में? हाँ, पैकेजिंग हमारा वो जो रेगुलर है, हमने अभी कोई पैकिंग के हिसाब से हमारा जो रेगुलर पैक है वही हमने रखा है। सब प्रोडक्ट का एक ही पैकेजिंग है, हमने अलग अलग बनाया भी नहीं है। हम आज से नहीं, बरसों से हमारे एक ही है, एक ही पैकिंग मटेरियल है और वो पैकिंग सबके अंदर यूज होता है। कोई भी कस्टमर देखेगा उसके पीछे विंडो है, उसको पता चल जाएगा इसके अंदर क्या आइटम है क्या नहीं है। प्रियदत्त जी, आपकी मिठाई में कौन कौन सी आप मिठाई बनाते हैं? मिठाई के अंदर है सर, एक अंजीर बर्फी है, खजूर बर्फी, पेड़ा है, और हाँ, खजूर बर्फी, पेड़ा, पिस्ता बर्फी, सीताफल, सब नेचुरल फ्रूट के हिसाब से ही बनती है सब। और स्वीट के अंदर हम खोया खुद बनाते हैं, बाहर से खोया लाते नहीं है। उसका पेड़ा बना के रखते हैं और सब लोग बोलते हैं 24 घंटे के अंदर उसको यूज कर लो, पर आज की तारीख के अंदर हमने भी उसको 10-15 दिन तक उसका प्रैक्टिकल किया था तो पेड़ा बिगड़ता नहीं है। हमने एक कस्टमर को फॉरेन में एक पेड़ा दिया था, उसको चाहिए था 20 किलो, तो वो सब जगह से घूम के आया, उसके यहाँ लड़का आया था तो उसने बोला कि भाई मेरे को फॉरेन ले जाना है पेड़ा। तो हमने बोला कि सर आप ले जा सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद मैं आपको फेस टाइम करूंगा, तो उसके बाद आप मेरे को पेमेंट देना 20 दिन के बाद। मैंने 20 दिन के बाद उसको फेस टाइम किया था, उसके बाद पैसा लिया था। और क्योंकि हम स्वीट खुद बनाते हैं इसलिए हम खुद गारंटी देते हैं कि हमारे स्वीट बिगड़ती नहीं है। कई बार उसका प्रॉब्लम होता है, क्या है, मॉनसून के हिसाब से हो जाता है, बारिश ज्यादा हो जाती है, तभी हम कस्टमर को बोल देते हैं कि सर हमारी ये आइटम अब अच्छी नहीं है, टाइम हो गया है, इसलिए हम नहीं देंगे उसको।
मेरे पास 1 साल पुरानी स्वीट है, हम खुद प्रैक्टिकल करते हैं। उसके अंदर मोहनथाल है, मगज है, मोरी पूरी है, खाजा है, बालूशाही है, साटा है, कगन है, ये सब आइटम उसके अंदर पड़ता है। उसके हम थोड़ा थोड़ा लेके पूरे एक ग्लास के बाउल के अंदर सब लेके हम रखते हैं, उसको प्रैक्टिकल करते हैं। और इस दीपावली ये लिया तो दूसरी दीपावली उसको खाली करके नया माल उसमें फिलअप करके उसको रख देते हैं। इसलिए हम कस्टमर को इतना गारंटी देते हैं कि ये हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो इतने दिन तक रहेगा, इसका बिगड़ेगा नहीं। हम खुद प्रैक्टिकल करते हैं उसको। और स्वीट के अंदर सब आइटम नेचुरल, अंजीर मान लो तो अंजीर, खजूर तो मान लो खजूर, पाइनएप्पल मानो तो पाइनएप्पल, पिस्ता हो तो पिस्ता, उसके बिना कोई यूज नहीं करते उसके अंदर। अभी क्या है, ये जो भी आइटम है सब मुझे भी खुद आता है, मेरे पिताजी को भी आती है और मेरे अंकल को भी आती है। हम तीनों को सब आइटम आती है, हम खुद सब आइटम बना सकते हैं। और मेरी मदर है, मेरी आंटी सब। और इसके अंदर भी हम कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, क्या बनाना है क्या नहीं, उसका कुछ टेस्टिंग वगैरह अलग करना है क्या नहीं, और जो भी है पर वो सब नेचुरल में ही करते हैं हम। मान लो काजू कतरी बनानी है, पिस्ता बर्फी, तो उसके अंदर कलर नहीं डालने का, पिस्ते के ही बनाने के, उसके अंदर काजू ऐड नहीं करने का, खुद पिस्ते के ही बनाने का। बादाम का मानो तो बादाम का ही बनेगा। हाँ, कॉस्ट थोड़ा मार्केट के हिसाब से हमारा कॉस्टली होता है, पर वो सबसे हेल्थ के हिसाब से और सबके हिसाब से बहुत बेटर रहता है। इसलिए हम वो जो भी आइटम थोड़ा कॉस्टली पड़ता है तो वो अच्छा रहता है। मार्केट के अंदर 220 240 में पेड़ा मिलता है, 300 रुपये 360 में मिलता है, तो हमारे यहाँ नहीं, 400 रुपये से स्टार्टिंग होता है। और केसर वगैरह पेड़ा, जो केसर नेचुरल केसर का हम बेचते हैं, 900 रुपये किलो बेचते हैं। वो फेस्टिवल पे ज्यादा चलता है। ऐसे दूसरे दिन में वो केसर पेड़ा कम चलता है, रेगुलर दाना वाला रेगुलर चलता रहता है, पर फेस्टिवल में केसर वगैरह ज्यादा चलता है, केसर पेड़ा वगैरह। और मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है सूतरफेणी और घेवर, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है दोनों में खाने में। तो आप हर टाइम ये पूछोगे कि कब है होली, होली कब है होली, क्योंकि घेवर तो होली पे बनते हैं। नहीं, घेवर हम रेगुलर बेचते हैं, घेवर हम रेगुलर बेचते हैं। हाँ, रेगुलर बेचते हैं हम घेवर। कस्टमर को बोल देते हैं 20-25 मिनट के बाद आपको हम गरम घेवर ही देते हैं कस्टमर को, उसको हॉट ही देते, जैसा चाहिए वैसे चाहिए। मलाई चाहिए मलाई, प्लेन चाहिए तो प्लेन, दूध के साथ चाहिए तो दूध के साथ, जब भी मांगेगा तब उसको मिल जाएगा। हम घेवर बेचते रेगुलर, और इमरती हम रेगुलर बेचते हैं। तो आपकी जो कंपनी है उसके माध्यम से आप कितने स्टेट्स में, कितनी सिटीज में आपकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, या फिर अगर नहीं भी हैं तो आप कैसे सोच रहे हैं कि नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टार्ट करें? हमारा क्या है, ये जो प्रोडक्ट है थोड़ा मार्केट के अंदर कॉस्टली पड़ता है, उसके अंदर रेगुलर जो सेलिंग कर सकता है दुकानदार वो नहीं कर सकता है। उसको हमारे लिए उसको अलग ही उसको शॉप ओपन करना पड़ता है, जिसको भी चाहिए उसके लिए उसको हम उनको उसको देते हैं, नहीं देते वैसा भी नहीं है, पर वो थोड़ा 280 रुपीज पर केजी मार्केट के अंदर इस रेट के नमकीन बेचने का मान लो थोड़ा कॉस्टली होता है। और हमारा जो नमकीन हमारा ब्रांड के हिसाब से बेचेगा तो वो बेटर रहता है। कस्टमर एक बार टेस्ट करेगा तो उसके बाद वो ले जाएगा। और आज की तारीख के अंदर कस्टमर को भी जब भी जो भी पूरे इंडिया, पूरे अमेरिका, कनाडा, वर्ल्ड में जिसको भी जब भी चाहिए, हम उसको कुरियर के हिसाब से हम भेज रहे हैं। कोई हमको फोन कर देगा, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देगा, हमारा खुद का वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी मैसेज छोड़ देगा, मेल कर देगा, तब भी हम उसको डिलीवरी कर देते हैं। और कुरियर के हिसाब से हम कस्टमर को घर पे ही दे देते हैं, वो घर जाके ही मिल जाएगा, क्योंकि उसको आने की जरूरत नहीं है स्पेशल। और मान लो कोई नजदीक में ही है, यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर के एरिया के अंदर, बड़ौदा या अहमदाबाद, या कोई जैसा थोड़ा क्वांटिटी वगैरह होगा तो हम जाते आते रहते हैं, तो कस्टमर को बोलते हैं कि भाई आप जब भी आओ हमारा इतना नमकीन लेके आओ, हम उनको पहुंचा देते हैं इस टाइम के अंदर। और कोई भी मान लो 24 घंटे के अंदर पूरे इंडिया के अंदर हम डिलीवरी कर देते हैं। और सर, अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग जा सकते हैं
और आपकी वेबसाइट के बारे में भी आप लोगों को बताएं, सो लोग कनेक्ट कर पाए आपसे। ऑनलाइन के अंदर अभी तो जोमेटो पे ही है और फेसबुक पर वगैरह हमारा सब आता जाता रहता है, नया आइटम आया क्या है क्या नहीं, सब जो भी आइटम नया बनता है तो हम फिर उसको फेसबुक वगैरह, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हम रखते हैं आइटम, किस नाम से कस्टमर को पता चलता रहता है। सर्च कर सकते हैं लोग? गड़बड़दास बी सुखड़िया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े आज के इस लाइव थैंक यू। इंटरव्यू में। और आप थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स जो आप ज्वाइन करते हैं, और ऐसे ही आप ज्वाइन करते रहिए। फेसबुक पे आप ढूंढिए खाद्य खुराक न्यूज। अगर आप नए हैं तो लाइक कर दीजिए, और ताकि लाइक करने से आपको सारे नोटिफिकेशंस तुरंत आ जाएंगे। और इस पेज को शेयर भी कीजिए, और ये जो इंफॉर्मेटिव सेगमेंट हम कर रहे हैं उसे भी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि किसी को इंस्पिरेशन मिले, ताकि किसी के लाइफ में पॉजिटिव चेंज हम ले आ सके। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।